रिसेंटली डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने जो कर दिखाया है, इट हैज़ लिटरली शॉक द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि अभी NASM SR मिसाइल को यहाँ पर टेस्ट किया गया है और इसका साल्वो लॉन्च पहली बार किया गया है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। ये पहली मिसाइल लॉन्च की गई, फिर इसी हेलीकॉप्टर से विद इन सम सर्टेन सेकंड्स सेकंड मिसाइल यहाँ पर। जिस मिसाइल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इट इज़ नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जो कि इंडिया के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड है और ये एयर लॉन्च है। आप क्लियरली हेलीकॉप्टर से देख सकते हो। एंड आई एम मेकिंग अ वेरी ह्यूज क्लेम कि ये जो मिसाइल है, ये दुनिया के अंदर किसी भी वॉरशिप को ध्वस्त कर सकती है। ये मैं बड़ा क्लेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय पे अगर आप किसी वॉरशिप को देखोगे तो ये एक चलता फिरता दुर्ग है, एक फोर्ट्रेस है जिसके अंदर कई सारे रडार लगे होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी नॉर्मल मिसाइल को इन शिप्स के ऊपर दागोगे तो इजीली शिप्स जो हैं उसे आइडेंटिफाई भी कर लेगी और पास में आना तो दूर, कहीं दूर से ही उस मिसाइल को ये नष्ट करने की क्षमता रखती है। ऐसी कंडीशन में वॉरशिप के लिए डेडिकेटेड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की आवश्यकता होती है और रिसेंटली जो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यहाँ पर टेस्ट की गई है, ये दुनिया के अंदर किसी भी वॉरशिप को नष्ट कर सकती है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशन है ये काफ़ी बेहतरीन है। एक बार इस मिसाइल को देखो, ये आपको मिसाइल देखने को मिल रही है। इस मिसाइल के पीछे है सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम जो इनिशियली थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। फिर आपको यहाँ पर लॉन्ग बर्न सस्टेनर देखने को मिलेगा जो कि धीरे धीरे करके फ्यूल को यूज़ करता है, जिसकी वजह से मिसाइल की रेंज 55 किलोमीटर जितनी लंबी और धीरे धीरे करके फ्यूल के यूज़ होने की वजह से सबसोनिक 0.8 मैक की स्पीड इसके अंदर देखने को मिलती है। इस मिसाइल का जो टोटल वेट है वो 385 केजी का है और टोटल पेलोड लगभग 100 केजी का है। और ये मिसाइल जो अब हम MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो मिसाइल हम लोग यूज़ करते थे वो थी लीगेसी एरा, जो कि लीगेसी सी ईगल के रूप में देखने को मिलती थी, जो कि पुराने हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज़ होती थी एंड इट वाज नॉट दैट मच गुड। अभी जो मिसाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी बेहतर है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की किसी भी वॉरशिप को ध्वस्त कर सकती है बिना आसानी से डिटेक्ट हुए। क्योंकि सबसे पहले जो इसकी स्कीमिंग टेक्नोलॉजी है वो आप देखो, हेलीकॉप्टर से ये लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद ये नीचे आती है। मैक्सिमम 3 किलोमीटर एल्टीट्यूड से इसे लॉन्च किया जा सकता है। फिर ये अपनी स्पीड गेन करती है टिल 0.8 मैक। फिर जब ये जहाज के लगभग 5 मीटर के आसपास, बिल्कुल एकदम पास वाले समय पे आ जाती है, तब ये बिल्कुल समुद्र के नीचे आती है और समुद्र से केवल 5 मीटर ऊपर चलती है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये कुल मिला के आपको जो अर्थ का कर्वेचर है उसके ऊपर मूव करती हुई दिखाई देगी। अगर शिप के रडार की बात करूं तो शिप का रडार यहाँ से आने वाली मिसाइल्स, यहाँ से आने वाली मिसाइल, यहाँ से आने वाली मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। बट इन मिसाइल्स को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता ऑलरेडी, क्योंकि ये 5 मीटर की ही हाइट पे चल रही हैं। उसके बाद इस मिसाइल के अंदर और भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो इसको और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अगर ये किसी कंडीशन में डिटेक्ट भी हो जाए, कोई हैवी रडार भी आ जाए, तो इस मिसाइल के अंदर यूज़ किया गया है मैन इन लूप। क्या होता है इसमें? तो बेसिकली आप जब मिसाइल को लॉन्च करते हो तो मिसाइल जो है वो एक टारगेट को लॉक कर देती है और उसकी तरफ तेज़ी से मूव करती है। पर मिसाइल के आगे अगर आप देखोगे तो एक सीकर लगा होता है। कुल मिला के आप इसको एक कैमरे की तरह देख सकते हो। इस सीकर के जरिए मैन इन लूप के अंदर क्या होता है कि जो भी मिसाइल देख रही है वो एक कैमरे पे, एक स्क्रीन पे बताया जाता है ना। यानी कि 2 वे डाटा लिंक है। केवल मिसाइल जो है वो टारगेट को नहीं देख रही बल्कि वहाँ से अपने सोर्स को भी इंफॉर्मेशन दे रही है। यानी कि अगर आपने एक बार मिसाइल लॉन्च कर दी तो आपका जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर ये मिसाइल किस तरीके से टारगेट के क्लोज जा रही है वो आपको लगातार दिखता रहता है। और अचानक से अगर आपको पता लगता है मिड फ्लाइट के अंदर कि जहाज़ मूव कर गया या जहाज़ ने हमारी मिसाइल को देख लिया है, उसकी तरफ मिसाइल छोड़ी है, तो आप इस मिसाइल की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हो विद द हैंडल। और फिर उसके बाद आप जैसे ही शिप के बिल्कुल क्लोज चले जाओ उसके बाद आप शिप को यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। दैट इज़ मैन इन लूप। मतलब बीच रास्ते में आप क्या कर सकते हो, इसकी फ्लाइट के अंदर इंटरवेंशन कर सकते हो विद प्रॉपर डाटा।
जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे आपने पहले एक जहाज की तरफ अटैक किया, ये जो मेन जहाज है ये आराम से घूम रहा है, इसको लग रहा है मिसाइल मेरी तरफ नहीं आ रही, और अचानक से मिसाइल को आप फिर चेंज कर सकते हो और फिर इसके तरफ घुमा सकते हो, हिडन टारगेट की तरफ घुमा सकते हो, जो कि इस मिसाइल को डिटेक्ट करने में और मुश्किल बना देता है। साथ में इस मिसाइल के अंदर ना मैंने क्या बताया, ये मेडन टेस्ट है फॉर लिटरली, आप यहाँ पर देखो सल्वो टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप अगर सल्वो टेक्नोलॉजी को यहाँ पर देखोगे तो इस वीडियो को मैंने आपको बताया जहाँ पर केवल एक मिसाइल नहीं डाली गई, बल्कि सल्वो टेक्नोलॉजी के अंदर 2 अलग अलग मिसाइल को यहाँ पर डाला गया। ये पहली गई, फिर ये दूसरी गई। इस तरीके से अगर एक ही प्लेटफॉर्म कहीं पे 2 मिसाइल को दागा जाता है या फिर मल्टीपल मिसाइल को दागा जाता है तो उसे कहा जाता है सेल्वो टेक्नोलॉजी। इससे क्या होता है कि मान लो पहली मिसाइल अगर शिप ने डिटेक्ट कर भी ली तो दूसरी मिसाइल उसके ऊपर हिट कर देगी, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, पांचवी मिसाइल, इस तरीके से पूरी तरीके से जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक तरीके से मैं कहूँगा कि कंसंट्रेट कर दिया जाता है, जिसके बाद डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से शिप का फेल हो जाएगा और मिसाइल जो है वो आसानी से शिप को फोड़ देगी। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बट इस मिसाइल का वॉरहेड तो केवल 100 kg का है, तो क्या ये जहाज को फोड़ सकती है? क्योंकि अगर मैं 100 kg को आपके पर्सपेक्टिव में ला के दूँ तो एक पंचिंग बैग जो होता है ना, अगर भारी पंचिंग बैग में लेके आऊँ उतना वजन है, केवल उतना वजन का वॉरहेड इसके अंदर लगाया जाता है। बट अगर मैं जहाज की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा टाइटैनिक के अंदर के एक ग्लेशियर के टकराने से भी जहाज डूब सकता है। ठीक उसी तरीके से 100 kg वॉरहेड इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये जो हल होता है इसको फोड़ना होता है। एक बार ये फूट गया जहाज अपने आप डूबेगा। तो ये जहाज जो होते हैं, ये जो वॉरशिप्स होती हैं जिनके अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगी होती हैं, इनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अ स्मॉल वॉरहेड कैन डिस्ट्रॉय इंटायर वॉरशिप, इसीलिए इनको वेल प्रोटेक्टेड रखा जाता है और इनके खिलाफ ये मिसाइल जो है वो इंडिया ने डेवलप कर ली है। इस समय पर लिटरली जो पाकिस्तान और चाइना की नेवी है वो इस टेस्ट को वीडियो के ऊपर देख रही होंगी एंड दे आर शॉक्ड, दे मे बी शॉक्ड, क्योंकि इस मिसाइल ने जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अचीव की है ये बहुत ही रेयर है। आप यहाँ पर देख सकते हो। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे एसआर से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराते हैं। लाइव क्लासेस आप लोगों की ली जाएगी, स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है यू कैन बाय इट, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। चलो आप SRC 10 कोड का यूज़ कर लेना, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद सब्सक्रिप्शन के प्राइस कुछ इस तरीके के आप लोगों को पड़ने वाले हैं। हमारी बैचेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल से कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी एक फ्री ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट कंडक्ट करा रहा है, अगर आप उसके अंदर भी जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए जुड़ सकते हो। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको पता लगेगा कि आप ऑल इंडिया के अंदर कहाँ लाइक कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।